हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कस्य पंचसावर्णिम् अकृतवृणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। ये भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी का चांडाल के रूप में भगवान विश्वनाथ का दर्शन होने पर भाव है। जब उन्होंने उस चांडाल के मुख से वेदांत के प्रवाहित वाक्यों को सुनकर चिंतन किया, तब वे समझ गए कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं। हे प्राणियों में श्रेष्ठ, आपने अभी जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं, अतएव यह अंत्यज है, यह बुद्धि आपके विषय से बहुत दूर है, आपने उसका त्याग कर रखा है। आप कौन हैं? हे भगवान, भगवत पाद कह रहे हैं, शास्त्रों में आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में 3 तत्वों का विधान किया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद के 2 अध्याय के 4 ब्राह्मण का 5वां मंत्र, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, तदर्थ उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। अब पूछेंगे श्रवण क्या है? आचार्य की सन्निधि में बैठकर न्यायोपबृंहित वेदार्थों का श्रवण करना, वेद के अर्थों का श्रवण करना, सुनना श्रवण कहलाता है। वेद के अर्थों को सुनना
श्रवण कहलाता है। गुरुजनों से वेद के अर्थ को सुनकर बार बार परिशीलन करके मन को उसमें सुदृढ़ करना मनन कहलाता है। सुने हुए और मनन किए हुए अर्थ का ध्यान करना निदिध्यासन कहलाता है। जैसे गुरुजी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वम् असि, वह ब्रह्म तुम भी हो। तो इसका श्रवण किया, फिर चिंतन किया मैं ब्रह्म कैसे हूँ, तो विजातीय पदार्थों को निकालते 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 एक सुदृढ़ स्थिति पे पहुँचा मैं ब्रह्म हूँ। फिर अब ध्यान किया मैं ब्रह्म हूँ। तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, तब फलप्रद होता है। कठोपनिषद के 2 के 23वां मंत्र, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इस आत्म तत्व की प्राप्ति श्रवण मनन निदिध्यासन से संभव नहीं है, उल्टा, अपितु प्रसन्न होकर आत्म तत्व, आत्मा ही जिसका वर्ण कर लेती है, उसी के समक्ष यह अपना रूप प्रकट कर देता है। मैंने आत्मा जिसका वर्ण करती है स्वयं। हे भगवान, आत्म प्रसाद तो तभी संभव है जब भेद बुद्धि का त्याग हो जाए। इसी अर्थ का प्रतिपादन आप कर रहे हैं। अब भगवत पाद अपनी बात कह रहे हैं कि जिस दृढ़ बुद्धि पुरुष को वह संपूर्ण आत्मा के रूप में जगत दिखने लगता है, वह चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, वह वंदनीय है, ऐसी मेरी दृढ़ निष्ठा है। लेकिन मुझसे अपराध हो गया कि मैंने आपको अस्पृश्य समझा। श्रुति कहती है, ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत ईश से, ईश्वर से व्याप्त है। बृहदारण्यकोपनिषद के 2 अध्याय के 4 ब्राह्मण का 6ठा मंत्र, इदं सर्वं यदयमात्मा, संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप है। और मंत्र ब्राह्मण भी कहता है, इदं सर्वं यद यमे मात्मेति, इदं सर्वं यद अयम आत्मेति भावयन कृतकृत्यो भवति। जो यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप है, इस प्रकार की भावना कर लेता है, वो पुरुष कृतकृत्य हो जाता है, सब में ब्रह्म देखने लगता है, सबको ब्रह्म स्वरूप जानने लगता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। आप कौन हैं इतना कहना था, आंख बंद करके जैसे ही हाथ जोड़ा भगवत पाद ने, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के समान उज्ज्वल शरीर, श्री अंग, करुणा के अवतार,
भुजगेंद्र, भुजग मतलब सर्प, सर्पश्रेष्ठ नाग की माला गले में और पूरे अंग में भस्म, श्मशान के भस्म से लिपे हुए, करोड़ों सूर्य की कांति को तिरस्कृत करने वाले भगवान विश्वनाथ खड़े हो गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवत पाद की जो स्थिति थी उसको भाव से हम कहते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं तेरे चरणों को घेरा हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, सीने से लगा लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव नितमाला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना,
मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। ये भगवत पाद गुरु के रूप में भगवान विश्वनाथ को उन्होंने स्वीकार किया। और जो 8 मूर्तियों का वर्णन महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है, वही भाव वहाँ प्रकट हो गया। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति, विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस तरह जल, अग्नि, होता यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी तथा वायु, इन 8 प्रत्यक्ष रूपों में भगवान विश्वनाथ ही दिखते हैं। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये कालिदास का भाव है, महाकवि कालिदास जी का। विश्वनाथ भगवान की स्तुति की। हरिस्ते साहस्रम कमलबलिमाधाय पदयो, यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः, परिणतिमसौ चक्रवपुषा, त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां महिम्नः पारन्ते, परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः महिम्नः पारन्ते, परमविदुषो यद्य सदृशी। हे भगवन, एक बार भगवान श्रीहरि आपके मंदिर में, काशी में, हे भगवान, हे भगवन, भगवान श्रीहरि एक बार 1000 कमल दल लेकर आपकी उपासना के लिए पहुंचे। आपने कौतूहलवशात हंसी हंसी में एक कमल छिपा लिया। साधारण व्यक्ति का भी पूजन खंडित नहीं होना चाहिए। जब कमल भगवान विश्वनाथ ने छिपा लिया तो राम जी को लगा मैं तो ब्रह्म हूँ, यदि मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी तो समष्टि कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेगी। तो उन्होंने तरकस से बाण निकाले और बाण निकाल करके, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, आँख नोच करके चढ़ा दी। झरझर झरझर रक्त की धार बहने लगी। विश्वनाथ जी उद्रेक में आ गए। हे नाथ, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो कौतूहल कर रहा था, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ,
इसलिए आज से आपकी अंगुलियों में चक्र बनकर रहूँगा, सुदर्शन चक्र। महाभारत में आया, कई वर्षों तक तप करके उन्हें प्राप्त हुआ। और पुष्पदंताचार्य जी के इस आख्यान से पता चलता है भगवान विश्वनाथ ही चक्र रूप में है। त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः। कहते हैं ना, राम जी ने कहा है रामचरितमानस में, लिंग थापी विधिवत करी पूजा हो, शिव समान प्रिय मोही न दूजा हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हाथ जोड़कर के स्तुति करने लगे। तब भगवान विश्वनाथ ने भाष्य प्रणयन का प्रस्ताव दिया। कहा, हे आचार्य शंकर, तुम मेरे ही स्वरूप हो। तुमने असंप्रज्ञात समाधि निष्ठा दिखाकर और असंप्रज्ञात समाधि सन्निविष्ट होकर के मेरी पदवी प्राप्त कर ली है। तुम भी महर्षि व्यास के समान मेरे कृपा के पात्र बनो। भगवान शंकर ने आचार्य शंकर को आशीर्वाद दिया। और कहा कि तुम वेद व्यास जी के रचित ब्रह्मसूत्र आदि पर अद्वैत भाष्य लिखो। पहले वेद एक थे। महर्षि बादरायण भगवान वेद व्यास जी ने 4 वेदों में उसको विभाजित किया, क्योंकि बहुत विशाल था और कठिन था। ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस वेद के 2 भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। महर्षि कात्यायन भी कहते हैं, मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्। मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग दोनों भाग को समान रूप से वेद कहा जाता है। मंत्र भाग में कर्मकांड की चर्चा है और ब्राह्मण भाग में आध्यात्मिक विषयों की चर्चा की गई है, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, मोक्ष आदि का। कर्मकांड भाग पर विचार महर्षि जैमिनी ने किया है, जिसको जैमिनी न्याय माला कहते हैं। और महर्षि बादरायण ने ज्ञान भाग पर, ब्राह्मण भाग पर, ज्ञान भाग का विवेचन किया है। उसका नाम रखा है शारीरक मीमांसा। शारीरक मीमांसा का ही दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र, जो सबसे सनातन धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ है, जिससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं, जिसका प्रमाण अंतिम प्रमाण, क्योंकि वह वेद के तात्पर्य को निगदित करते हैं। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं। इन अध्यायों का नाम भी विवेचन के दृष्टि से अलग अलग है। पहले अध्याय का नाम है कारणाध्याय। इस अध्याय में
संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म है। निमित्त और उपादान समझ लीजिए। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घट के प्रति कुम्हार निमित्त कारण है। कोई जरूरी नहीं है कि कुम्हार न हो तो घड़ा न बने। कुम्हार की तरह वैदुष्य किसी ब्राह्मण को भी घड़ा बनाने का आ जाए, विद्वता आ जाए, ऐसी विद्या आ जाए तो अब ब्राह्मण भी घड़ा बना सकता है। तो कुम्हार हुआ निमित्त कारण, लेकिन बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता। मिट्टी हटा दे घड़ा बन जाएगा वायु से, तो इसलिए मिट्टी हुआ उपादान कारण। तो भगवान जगत को बनाते भी हैं और जगत बन भी जाते हैं, इसलिए भगवान निमित्त और उपादान कारण दोनों हो गए। इसी की चर्चा पहले अध्याय में है, ब्रह्मसूत्र के कारणाध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोधाध्याय। इसमें सांख्य आदि मतों का खंडन करके महर्षि व्यास ने ब्रह्म को जगत का कारण स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसा कहा है। ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय का नाम है साधना अध्याय। इसमें मोक्ष विद्याओं का, आत्म प्राप्ति के साधनभूत जो मोक्ष विद्याएं हैं उनकी चर्चा की गई है। ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय का फल है, चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। इस अध्याय में मुक्ति प्राप्ति की चर्चा की जाती है, की गई है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, कुल 16 पाद हैं। इसमें अलग अलग अधिकरण हैं, जिज्ञासा अधिकरण आदि, आत्मा अधिकरण, जिज्ञासा अधिकरण, समन्वयाधिकरण। तो अधिकरणों की संख्या 191 है और 555 सूत्र हैं। मतलब ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय में 4 पाद, टोटल 16 पाद। कारणाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय से 4 अध्याय, सबके नाम, सबके अलग अलग अधिकरण, सब में टोटल मिला के 191 अधिकरण और 555 सूत्र हैं। महर्षि बादरायण ने संपूर्ण विरुद्ध मतों का खंडन करके भगवान वेदव्यास जी ने आत्मा के स्वरूप का विशद और विस्तृत विवेचन किया है। अब उन्हीं पर श्री माध्वाचार्य जी का द्वैतवाद वेदांत है, श्री शंकराचार्य भगवान का अद्वैतवाद वेदांत है, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का आश्रय लिया। श्री रामानुजाचार्य भगवान का विशिष्टाद्वैतवाद है, जिसमें अद्वैत का खंडन भी किया गया है, अद्वैत को पूर्व पक्ष बनाया गया है। खंडन क्या कहें, सब जिसके पास जितनी विद्वता वो जिस पक्ष को पूर्व पक्ष बना दे। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा चली गौड़ीय संप्रदाय में, उसमें ब्रह्मसूत्र का भी निचोड़ श्रीमद् भागवत को माना। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परिकरों ने, श्री सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, ऐसे महापुरुष हुए। तो जीव गोस्वामी जी ने उस पर 6 संदर्भ लिखा है श्रीमद् भागवत पर, जिसमें अचिंत भेदा भेदवाद ये सिद्धांत स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, सभी आचार्यों ने लिखा है, श्रीमद् भागवत ही ब्रह्मसूत्र है, उस पर व्याख्या की गई। और श्रीमद् भागवत को ब्रह्मसूत्र मानते थे, जिस पे 6 संदर्भ हैं, क्रम संदर्भ, प्रीति संदर्भ, भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ आदि।
इस परंपरा में एक से एक महापुरुष आए जिन्होंने अद्वैत को इतने दृढ़ कवच में बांध दिया कि बड़े से बड़े विद्वान उस दीर्घ कवच रूपी अद्वैत के किले को भेद न सके। उसमें से अत्यंत प्रसिद्ध उच्च कोटि के प्रौढ़ और प्रकांड विद्वान जिन्होंने अपने जीवन में 18 पुरस्चरण गायत्री का किया था, स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जिनका श्लोक भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदुस्तानी जानते हैं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये बंगाल के फरीदपुर के अंतर्गत कोटालपाड़ा ग्राम, वहां इनकी जन्मस्थली थी। बंगाली थे। इनके पिता का नाम था प्रमोदन पुरंदर, जिनके 4 पुत्र में मधुसूदन सरस्वती तृतीय पुत्र थे। इनका पहले का नाम था कमल नयन पुरंदर। न्याय के अगाध विद्वान जो चैतन्य महाप्रभु के समय के थे और जिनसे महाप्रभु का शास्त्रार्थ आदि चलता रहता था, गदाधर भट्टाचार्य, ये इनके सहपाठी थे। न्याय के अध्ययन के अनंतर ये काशी पधारे। यहाँ श्री विश्वेश्वर सरस्वती से इन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन किया, अनुशीलन किया और उन्हीं से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। और उस समय विश्वेश्वर सरस्वती जी को श्री शंकराचार्य जी का नूतन अवतार माना जाता था। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ही माने जाते थे। वो इतने प्रकांड और उच्च कोटि के विद्वान और महापुरुष थे। इसका उल्लेख सिद्धांत बिंदु नामक ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती जी ने किया है। और माधव सरस्वती जी से इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। मधुसूदन सरस्वती जी ने 3 गुरुओं को स्मरण किया है अपने गीता भाष्य में। श्री राम विश्वेश्वर माधवानां प्रसादमासाद्य मया गुरूणां व्याख्यानमेतद्विहितं सुबोधं समर्पितं तच्चरणाम्बुजेषु। श्री राम या रामानंद भी इनके परम गुरु माने जाते थे। एक उच्च कोटि के विद्वान थे। और विश्वेश्वर सरस्वती और माधव सरस्वती, ये 3 इनके गुरुजन थे। मधुसूदन सरस्वती का पांडित्य सर्वतोभिमुखी था। ये वेदांत के जैसे प्रगाढ़ पंडित थे, वैसे ही नव्य न्याय आदि शास्त्रों के भी वन में इनकी अप्रतिहत गति थी। मोहम ऋणद्धि विमली कुरुते च बुद्धिम सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिम शास्त्रांतरेभ्यसन योग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम। यह है तर्कशास्त्र, जिसके बारे में रामरुद्र भट्टाचार्य कहते हैं, तातस्य तर्क सरसीरुह काननेषु रामेश्वरस्य
देखिए विस्मृत हो गया। निखिलांड भांड कृत्य प्रभाजात विभूषितानाम, ये रामरुद्र भट्टाचार्य की पंक्ति है। ऐसे न्याय शास्त्र में अप्रतिहत गति श्री मधुसूदन सरस्वती जी की थी। तातस्य तर्क सरसीरुह काननेषु रामेश्वरस्य तश्चरणो प्रणम्य श्री राम रुद्र सुकृति कृति नाम, देखिए उठ नहीं रहा है। किंवदंती है कि मधुसूदन सरस्वती जब बालक अवस्था में थे तो उस समय बहुत धन का संकट था। उन्होंने सोचा कि मैं भगवती गायत्री की आराधना करूंगा और आराधना करके उनसे अपार धन मांगूंगा, जो मैं संसार में सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। और भगवती गायत्री की आराधना करने लगे। 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है, केवल दूध आहार करके। एक पुरस्चरण किया फिर भी भगवती का दर्शन नहीं हुआ, 2 पुरस्चरण किया फिर भी नहीं हुआ, 3 किया फिर भी नहीं हुआ, 4 किया फिर भी नहीं हुआ, 5 किया, 24 लाख के पुरस्चरण। जब 17 पुरस्चरण किया तब भगवती सामने प्रकट हो गई। कहते हैं एक पुरस्चरण में ही व्यक्ति के सारे पाप जल जाते। संचित तो 17 पुरस्चरण गायत्री करने पर भगवती प्रकट हुई। लेकिन तब तक मधुसूदन सरस्वती जी का, इंग्लिश में कहते हैं, मूड बदल गया। अर्थात अब धन के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रही, अब शरीर से देहाध्यास भी छूट गया और सन्यास की ओर प्रेरित हो गए। उनको लगा अब तो महात्मा बनना है, दुनियादारी में कुछ रखा नहीं है, इतने नाम जप के प्रभाव से। अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाइए। हमने इतने पुरस्चरण किए, उसके बाद भी आपका दर्शन नहीं हुआ। भगवती गायत्री ने कहा, हे वत्स कमल नयन, हमारा दर्शन निष्पाप को ही हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं, नेत्र बंद करके खोलो। बंद करके नेत्र खोले, देखा कि 17 पहाड़ जो आकाश को छू रहे हैं वो धू धू करके जल रहे हैं, पूरी आग लगी हुई है। वो कांपने लगे जलते हुए 17 पहाड़ों को देख करके। बोले अब इधर देखो, तो एक और पहाड़ जल रहा था। बोले माँ ये क्या है? कहा है जो ये 17 पहाड़ है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य के पहाड़ हैं। जब तक मनुष्य निष्पाप नहीं होता तब तक हमारा साक्षात्कार नहीं कर सकता। 17 पुरस्चरण करने से 17 पहाड़ जल गए। और तुमने अब संन्यास का संकल्प कर लिया है। संकल्प मात्र से पुरस्चरण के फल की प्राप्ति होती, तो 18वां पहाड़ भी जल गया। अब तुम निष्पाप हो चुके हो, अब तुम शून्य हो चुके हो, अब मेरा दर्शन तुम कर सकते हो। ये थे मधुसूदन सरस्वती जी। भगवत पाद की परंपरा में एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी विद्या से संपूर्ण भारतवर्ष नहीं संपूर्ण पृथ्वी को हतप्रभ कर दिया। जब मधुसूदन सरस्वती जी नवद्वीप में आए तो ऐसी किंवदंती है कि उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में न्याय का क्षेत्र नवद्वीप माना जाता था।
और वहां एक से एक नैयायिक थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जैसा नैयायिक गदाधर भट्टाचार्य थे, जगदीश थे, मुरारी गुप्त थे, स्वामी श्री नित्यानंद महाप्रभु थे। ऐसे ऐसे धुरंधर नैयायिक जिनकी टीकाएं हैं जागदेशी दीधिति, जो आज भी वाराणसी में बड़े बड़े विद्वानों को चकित कर देता है, ऐसी टीकाएं हैं। नवद्वीप में जब आए तो संपूर्ण नैयायिकों में खलबली मच गई। किसी कवि ने लिखा है, नवद्वीपम समायाते मधुसूदन वाक्पतौ चकंपे तर्कवागी सह कातरो भूत गदाधर। गदाधर भट्टाचार्य डरने लगे, कातर हो गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो साक्षात न्याय सिंह ही आ गए। न्याय केसरी कहा जाता था उनको। जब नव्य न्याय का अध्यापन करवा रहे थे गदाधर भट्टाचार्य, तो मधुसूदन सरस्वती पाद अंदर गए और हंसते हंसते पूछा, क्या छात्रावस्था में केवल संकलित टिप्पणियां ही पढ़ाते हो या कुछ अपना भी पढ़ाते हो? इसी में शास्त्रार्थ छिड़ गया। सरस्वती तो सरस्वती पुत्र ही थे, नतमस्तक होना पड़ा। ऐसे महापुरुष थे। धन्य है वो परंपरा। आजकल के महात्माओं में कहावत है, पढ़ना लिखना ब्राह्मण के काम, भजले साधु सीताराम। इस कारण से शास्त्रों की इतनी दुर्दशा हो रही है। हजारों महात्माओं में कोई एक पंडित होता है, वो भी कैसे, बेचारा रोते रोते पढ़ता है, क्योंकि जो गुरु भाई मिले तो सीधा यही कहते हैं, कहा तुम इस ग्रंथ में पढ़ो, अहंकार आ जाएगा, माला करो माला करो। अरे भाई, माला की गति तब तीव्र होगी जब साथ में विद्या होगी। अभी 1-2 दिन पहले ही किसी महापुरुष का अखबार में आया, मैं नाम नहीं लूंगा, हमको पढ़कर बहुत बुरा लगा। उसमें लगा, ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, अहंकार होता है। अरे भाई, आप जिन शास्त्र को कह रहे हो, यदि वो महात्मा ज्ञानी नहीं होते तो श्री रामचरितमानस की रचना कैसे हो पाती? क्या शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। कोई मूर्ख लिख सकता है क्या इसको? अभी तक भगवत परंपरा जो चली आ रही है वो ज्ञान के पुंज के ही कारण, नहीं तो सब अज्ञान में होते। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। अब कुछ लोग कहते हैं कि वह ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन शायद उन वक्ताओं को पता नहीं कि शब्द ब्रह्मण निष्णातः परब्रह्माभिधीयते। जब तक शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं होगा, परब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नाम जप भगवान नाम का फल तो अनंत गुना है, लेकिन कई महात्मा शास्त्रों से दूर भाग करके नाम का आश्रय जितनी दृढ़ता से लेते हैं, लंबे काल तक वैसे दृढ़ स्थिर नहीं रह सकते, नहीं रह पाते, जिसके कारण से न घाट के रहते हैं न घर के। इसलिए ज्ञान के कवच के द्वारा नाम की लौ जलाए। चारों तरफ से हवा चल रही हो, तीव्र हवा चल रही हो और दीपक जल रहा हो, कब तक टिकेगा? लेकिन लालटेन का शीशा लगा दें तो सुरक्षित हो जाएगा। वह ज्ञान शीशा है जो आत्म तत्व को हमेशा ज्वलित रखती है। लेकिन आजकल महात्माओं में यह अवधारणा चल गई है, बस इतना चौड़ा मोबाइल हो, हाथ में घड़ी हो, 10-12 चेला चपाटी साथ में हो, बढ़िया कोसा कपड़ा हो, अब लंबी इतनी मोटी मोटी जटाएं हों,
अब मोटे मोटे रुद्राक्ष या कंठी पहन करके मर्सिडीज गाड़ी हो या डिग्गी हो, ऊपर ढकना नहीं हो, उतरे तो सब जयकारा करने लगे। बस अच्छे चश्मा हो, जहां बैठे वहां पूरा चांदी स्वर्ण लगा हो। मोबाइल एक नहीं तीन तीन, एक एप्पल का हो तो कौन कौन पता नहीं क्या क्या नाम होता है। साथ में एक दो सेविका हो, और उनको यह भी पता नहीं है कि उपनिषद कितने हैं। धिक्कार है। श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते हैं इसलिए कि कुछ परिचय हो, हम जमाने तक पहुंचे, हमारे यश हो, कीर्ति हो। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने भागवत जी को भी कीर्ति कमाने का लक्ष्य बना लिया। शास्त्र भगवान वेद व्यास जी ने बेचने के लिए नहीं लिखा, शास्त्र इसलिए लिखा कि उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करके भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाए। स्वयं कहे सुनाए, लेकिन उसका लक्ष्य कदापि ये न हो कि हम इससे यश कमाएं, कीर्ति कमाएं। यही कारण है कि हमारी जो वीडियो डलती है मैं जानबूझ करके उसको लोकल बनाता हूं। सब लोग जानते हैं मैंने जो चैनल बंद करने के लिए कहा, कागज में लिखकर छाप कर दिखाया। क्या मेरे स्टूडियो नहीं थे संपर्क के? मैं भौकाल नहीं बना सकता था? लेकिन क्या मतलब है, जो पिपासु होगा, जो शास्त्र पिपासु होगा, वह स्वयं किसका वक्तृत्व आत्म मंथन करने वाला है वो स्वयं चुन लेगा। बस अब तो यही है, फेसवाश होना चाहिए, लंबे लंबे बाल होना चाहिए, बढ़िया कुर्ता हो, अच्छी धोती हो, व्यासपीठ अच्छी हो, और भले सच्चिदानंद रूपाय का समास भी ना आए। एरू गेरू ने वक्ता बन करके वक्तृत्व को दूषित कर दिया, और इस विद्वत समाज को आगे आकर के इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, नहीं तो वही दशा होगी। कुछ दिन पहले व्यासपीठ पर दो युवतियां नाचने लगीं कथा करते करते। तो इस कथा से समझना चाहिए कि इन ग्रंथों को कैसे कैसे महात्माओं ने स्पर्श किया है, कैसी कैसी टीकाएं हैं। अस्तु, ज़्यादा निंदा करने से फिर पता चला घर पे पुलिस आ जाएगी, हमको भी उठा के ले जाएगी मानहानि का दावा ठोंक करके। पर हमें वह बुरा लगा जो लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति का क्या अर्थ है? ज्ञान से मुक्ति नहीं होती तो ब्रह्मसूत्र की रचना क्यों हुई? वेद का विभाजन क्यों हुआ? श्रीधरी टीका क्यों लिखी गई? इसका उत्तर है किसी के पास? क्या वो पाकिस्तान वाले पढ़ेंगे? यदि महात्मा ही नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण भी बस रुद्री आ जाए, ग्रह शांति आ जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आ जाए, हो गए पंडित। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण, पद्म पुराण। पेट की विद्या आ जाए बस। इसलिए सनातन धर्म की दुर्दशा हो रही है। हमको सबसे कहना नहीं चाहिए किंतु कष्ट होता है, सबसे अधिक दुर्दशा कब हुई? जब ग्रंथों के हिंदी कर दिए गए। हालांकि गीता प्रेस आदि के महापुरुषों का लक्ष्य था कि जन जन तक धर्म पहुंचे, लेकिन वह लक्ष्य अधूरा रह गया, क्योंकि जन जन तक धर्म नहीं पहुंचा,
बिना गुरु का स्वयं अध्ययन करने के कारण सब में भ्रम बुद्धि हो गई। अब जैसे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे भगवान शिव कामुक होकर भाग रहे हैं। अब यह अर्थ हिंदी तो श्लोक का यही निकलता है, अरे शंकर भगवान भी ऐसे हैं। अरे मूर्खों, श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है, वो भागवत शास्त्र कहते कुछ और हैं, उसका अर्थ कहीं और प्रतिभाषित होता है। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ध्यान हरि गुण गाऊं। सब मुनि जन पे तेरा राज, तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि अपने ग्रंथ में की। और उन्होंने अद्वैत सिद्धि की समाप्ति कैसे की है? गुरूणाम माहात्म्यान, गुरु निष्ठा है उनकी। निज विविध विद्या परिचयान, श्रुतेर्यन्मे सम्यक् मनन परिनिष्पन्नमभवत्। परब्रह्मानन्द स्फुरणमखिलानर्थशमनं, तदे तस्मिन् ग्रन्थे निखिलमति यत्नेन निहितम्। मधुसूदन सरस्वती पाद की वेदांत रचनाएं बहुत हुई। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। सिद्धांत बिंदु जो शंकराचार्य जी की दशश्लोकी की टीका है, जो श्री बलभद्र के अनुरोध से मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, इसमें अखिल वेदांत के तत्वों का परिशीलन है। दूसरा ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा वेदांत कल्पलतिका, जो ग्रंथ संपूर्णानंद से प्रकाशित है। इसमें मोक्ष के गंभीर आलोचनात्मक प्रस्तुति है। ये क्या है? अद्वैत रत्न रक्षण, ये तीसरा ग्रंथ जो है, इसमें नैयायिक शंकर मिश्र के भेद रत्न नामक ग्रंथ का खंडन है। इसलिए बता रहा हूं कि आचार्य की परंपरा में कैसे कैसे धुरंधर हुए। फिर है गूढ़ार्थ दीपिका, जो भगवत गीता के ऊपर विस्तृत भाष्य है, संस्कृत भाष्य, जिसमें नाना शास्त्रों के प्रमेयों का विस्तार है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि, जो सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। न्यायामृत माध्व संप्रदाय के प्रख्यात विद्वान व्यासराज ने न्यायामृत नामक ग्रंथ लिखा था। उसका खंडन मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि में किया है। एक इस खंडन का उत्तर रामाचार्य ने, जो वैष्णव धर्म के थे, उन्होंने न्यायामृत तरंगिणी इस ग्रंथ में उत्तर दिया है। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, ये गोदावरी तीरस्थ अंबरपुर के
अम्बापुर के निवासी थे और उत्तरादि मठ के प्रसिद्ध साधु द्वैतवादी जो रघुत्तम तीर्थ थे उनके शिष्य थे। किंवदंती ऐसी है कि रामाचार्य मधुसूदन सरस्वती से सन्यासी बनकर के छद्म वेश बदल करके पढ़ रहे थे कपट से, और उनसे सारी विद्या पढ़ी और अपने गुरु जी के ही सिद्धांत का खंडन करके ग्रंथ लिख के भेज दिया। अद्वैत सिद्धि पर ही खंडन लिख करके प्रस्तुत कर दिया, गुरुदेव ये मेरी तरफ से, मेरा नाम रामाचार्य है। गुरु जी प्रसन्न हुए थे और कहा, इह कुमति रतत्वे तत्ववादी वराकः प्रलपति यद कांडे खंडनाभास मुच्चैः प्रतिवचन ममुष्मयी तस्य को वक्तु विद्वान नहि ऋतमनुरौति ग्राम सिंहास्य सिंहः। श्री कृष्ण भक्ति भी अतुलनीय थी। स्वयं कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा हठेन केनापि वधु विटेन। कहते हैं कि मैं अद्वैत के शिखर पर लब्धमान पुरुष था, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, लेकिन उस गोपियों के पीछे घूमने वाले धूर्त कृष्ण ने अपने चरणों का गुलाम बना लिया। वृंदावन गए थे, वहाँ पर जमुना जी में स्नान किया, वहाँ श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। तो वहीं हाथ जोड़ करके कहे, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व है मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च तत्व हैं। उन्होंने आनंद मंदाकिनी, कृष्ण कुतूहलम एक काव्य तथा नाटक की रचना की। महिमन स्तोत्र पर उन्होंने हरि परक और हर परक दोनों अर्थ किया। महिमन स्तोत्र पुष्पदंताचार्य जी के शिव जी की स्तुति है, लेकिन पूरे श्लोक को उन्होंने विष्णु परक घटा दिया। ये पुस्तक दास के पास है, एक ग्रंथ का अध्ययन हमने किया है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का विरोध होने लगा, उस समय हस्ताक्षर के लिए इन्हीं के पास गए थे, तो उन्होंने हस्ताक्षर के रूप में एक श्लोक लिखा, आनंद कानने काश्याम। इस आनंद कानन काशी में तुलसी जंगमस्तरुहु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। तुलसीदास जी की बड़ाई की। तुलसी जी जो हैं वो चलने फिरने वाले वृक्ष हैं। तुलसीदास जी जिनके मंजरियां कविता है और जिसमें भ्रमर राम रूपी भ्रमर से विभूषित हैं। मतलब कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात तुलसी महारानी है। मधुसूदन सरस्वती जी की लेखनी और उनकी जो कविताएं हैं, दोहावलियां हैं, छप्पे हैं, छंद हैं, वो मंजरी है। उस पर भ्रमर कौन है? रघुनाथ जी भ्रमर हैं। उन कविताओं में घूमते रहते हैं, भन 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 भन। और स्वर्ण के सिंहासन पर रामचरितमानस को रखकर, सर पे रख करके संपूर्ण काशी घूमे थे। मधुसूदन जी के एक शिष्य थे
पुरुषोत्तम सरस्वती, जिन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी के सिद्धांत बिंदु पर बिंदु संदीपन नामक टीका लिखी। दूसरे शिष्य थे गोविंद, जिन्होंने सिद्धांत रहस्य नाम की टीका सिद्धांत बिंदु पर लिखी। ये बहुत प्रसिद्ध टीका है, प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य का। फिर इनके बाद 17वीं और 18वीं शती में अनेक विद्वान उत्पन्न हुए, जिन्होंने इनके ग्रंथों की व्याख्या की। न्याय रत्नावली, अद्वैत चंद्रिका, लघु चंद्रिका, गुरु चंद्रिका, अद्वैत सिद्धांत विद्योतन आदि। तो इस परंपरा में ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष हुए। आगे की कथा शायद कल करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड तक कथा हो गई। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन।